हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज़िंदगी वेलकम। तो आज है छुट्टी का दिन और ये मीकू के पैर पे पता नहीं क्या लग गया था। सुबह सुबह इसका ब्रेकफास्ट हो गया था, मतलब ब्रेकफास्ट आज इसने थोड़ा कम किया। नाटक चलते रहते हैं बच्चों के थोड़े बहुत। तो अब मैं इसको एप्पल खिला रही थी काट के, लेकिन इसको देखो, ये अपने पप्पेट अंकल और पप्पेट आंटी को खिलाने के लिए पहले जाता है। इसमें अटक गया वो। खाली पप्पेट अंकल ने खाली आ जाओ, अभी और ले लो आप। मीकू भी खाएगा है ना? और किसको खिलाओगे मीकू? मंकी को लाओ, दो फोक तो दो, लो। हाँ, खाली मंकी ने भी खा लिया, अब मीकू खा लेगा। उसको वो भी ऐसे ही करना था। वो बेटी यार एक दो फोक मम्मा को दे दो, यहाँ प्लेट में रखते हैं। पापा को भी पापा को भी खिलाना है, खिलाएंगे पापा को खिला खिला। तो ऐसे मस्ती इसकी चलती रहती है और मस्ती मस्ती में इसको खिला देते हैं हम। ऐसे ही थोड़ा हम खाते हैं और थोड़ा बहुत ये भी खा लेते हैं। तो अब जैसे मैंने आपको बताया छुट्टी का दिन है तो कुछ एक्स्ट्रा काम तो करना बनता है। तो यहाँ मोहित सीढ़ी लगा के यहाँ चढ़े हुए हैं इन्वर्टर के ऊपर। एक्चुअली इन्वर्टर का पानी आज चेक करना था, काफ़ी महीने हो गए थे चेक नहीं किया था, तो वही चेक कर रहे थे और काफ़ी लेवल थोड़ी कम जा चुकी थी, तो वही उसमें पानी डाल रहे हैं इन्वर्टर में। लेकिन मीकू यहाँ अपनी बॉल लेके खड़ा है, उसको लग रहा है कि पापा ऊपर बैठ के खेलेंगे उसके साथ, तो वो उनको बॉल पकड़ा रहा था बार बार। तो इन्वर्टर में पानी डाल दिया था मोहित ने, और ये मीकू लेकिन थोड़ी सी ज़िद कर रहा था क्योंकि सीढ़ी उसको दिखाई दी घर में कुछ अलग चीज़ आई है आज। ये एक्चुअली सोसाइटी की सीढ़ी हम ले आते हैं, कुछ काम होता है तो घर पे, तो उसको अलग दिख रहा था, तो वो बार बार ज़िद कर रहा था कि मुझे भी ऊपर चढ़ के देखना है, ऊपर चढ़ना है। तो इसलिए मोहित उसके गोद में लेके थोड़ी देर के लिए ऊपर चढ़ गए, उसको ऊपर का नज़ारा दिखाया इन्वर्टर के पास क्या क्या है। सो वो क्योंकि वो पहले हमेशा उसके लाइट्स ही देखता है ना, इन्वर्टर की लाइट्स जो दिखती रहती हैं, तो उससे बड़ा अमेज्ड रहता है वो। तो आज उसने उसको देख लिया थोड़ा जूम करके भी। उसके बाद ये थोड़ा शाम का टाइम हो गया था, मतलब 4-5 बजे थे आई थिंक। तो हम यहाँ हल्दीराम गए थे। एक्चुअली काफ़ी दिन से ना मन कर रहा था हल्दीराम के छोले भटूरे खाने का। यहाँ पे हल्दीराम में ही छोटी सी सिटिंग अरेंजमेंट है जो कि काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा एम्बियंस है यहाँ का। बारिश का मौसम तो चल ही रहा है, तो उस मौसम में इस तरह की क्रेविंग्स वगैरह होना तो आम बात है आई थिंक। लेकिन ये भी है कि हम लोग कहीं और घूमने नहीं जा पा रहे हैं इस टाइम पे ना, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता ही है, आई थिंक ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में इस बार तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। तो हम कहीं और ज़्यादा दूर कहीं घूमने नहीं जाते हैं। तो जब भी मन करता है तो आउटिंग के लिए हम यहाँ वहाँ थोड़ा सा खाने पीने निकल जाते हैं, वही हमारी आउटिंग हो जाती है। अच्छा बेटा, अच्छा कैसे बना? नहीं आप पियो, मेरी तो लस्सी है ना। तो पूरी स्ट्रॉबेरी अच्छा दूध मिक्स, अच्छा लगा मेरे को। और अब ये मेरे यहाँ छोले भटूरे और साथ में लस्सी भी आ चुकी है। मुझे यहाँ की ये लस्सी बहुत अच्छी लगती है, जो इस तरह की ग्लास की बोतल में आती है, और मीठी लस्सी होती है एक्चुअली, लेकिन अच्छी बहुत लगती है छोले भटूरे वगैरह के साथ अगर ये लो तो पहले तो मैंने मंगा के घर पे ही ये सब कुछ खाया, लेकिन घर पे आते आते ना ऐसी चीज़ें ठंडी हो जाती हैं तो वो अच्छी नहीं लगती। तो आज इसलिए भी मन था कि कुछ गरम गरम ही जाके वहीं जाके खाएंगे। सो बहुत ही यम्मी बने थे छोले भटूरे। साइड में मीकू और मोहित भी है। मीकू को मोहित पकड़ के बैठे हुए थे, वो थोड़ा बहुत इससे ही खा रहे थे। मीकू के लिए भी हमने फ्रेंच फ्राइज़ मंगवा लिए थे, तो उससे क्या है वो भी थोड़ा खा लेता है और हम भी खा लेते हैं। तो ऐसी चीज़ है ना जो को आई थिंक सबको ही फ्रेंच फ्राइज़ पसंद होते हैं, तो उसको भी पसंद है, तो उसको भी लगा के हम थोड़ा सॉस में और डिप करके दे देते हैं, खाता रहता है वो भी, थोड़ा बहुत कभी कभी चलता है।
खाना हमने अपना एंजॉय कर लिया था, भरपेट अच्छा था और पेट भी पूरा अच्छे से भर गया था। तो अब उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ी सी शॉपिंग करने लगी थी। ये छोटे मोटे खाने पीने का जैसे सामान हल्दीराम में रखा रहता है, तो काफ़ी टाइम हो गया था कि ऐसा कुछ ख़रीदा नहीं था, तो आज यहाँ पे रखा भी था और अच्छा भी लगता है ये सब कुछ ना, तो इसलिए थोड़ा एक दो चीज़ें मैंने यहाँ से ले ली थी। बस मैं देख ही रही थी, साथ में मेरा ये छोटू गोपाल भी मेरे साथ लगा हुआ है, वो भी मेरी शॉपिंग में हेल्प करा रहा है। आपको कुछ पसंद है तो कुछ और नहीं, चल फिर यही ले लेते हैं, बाद में कभी कुछ और आगे भी मेरे को तू ले आजा। बहुत भारी है लेने दी। हाँ बेटा, एक ही चलो ले लिया। हाँ, तो छोटा मोटा कुछ खाने का सामान तो हमने यहाँ से ले लिया था, स्नैक्स वगैरह के लिए ना, जो चाय वाय के साथ अच्छा लगता है। जैसे यहाँ के बिस्किट्स भी अच्छे होते हैं, और एक मैंने चना दाल भी ली थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, चटपटी सी बनती है उसकी चाट, तो वो ले ली थी। उसके बाद हम यहाँ से निकल लिए थे, और ये हम रास्ते में ही हैं। बारिश का पूरा माहौल देख ही रहे हो आप, जैसे बाहर निकलो तो गाड़ी का ऐसे वाइपर तो चलता ही रहता है शीशे पे, अब आदत सी हो चुकी है। तो अब हम ना डी मार्ट की तरफ जा रहे थे, मतलब क्या था, डी मार्ट से भी कुछ सामान लेना था। तो आते ही सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे राखी दिखाई दी। तो वैसे तो ऑनलाइन राखी ही आजकल भेज देते हैं अमेज़ॉन वगैरह से भाइयों को, सबको, क्योंकि कोई आसपास में तो भाई रहता है नहीं, तो फिर मैं उनको तो ऐसे ही भेज देती हूँ। लेकिन ये राखी मैं मीकू और मैंने कृष्णा जी को बांधने के लिए ले ली थी 2 राखियाँ। आज ज़्यादा सामान तो नहीं लेना था डीमार्ट से, बट थोड़ा बहुत कुछ था। जैसे यहाँ पे ना मैं ये बॉक्सेस लेने के लिए बैठी हूँ, मुझे काफ़ी टाइम से मन था किचन के लिए कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करने का, तो आज मैं ये वही ले रही हूँ, सिलेक्ट कर रही थी। प्लास्टिक वाले देख रही थी पहले तो मैं। पहले तो मैंने वो वाले ले लिए थे जार्स, लेकिन बाद में मुझे ना ग्लास के जार दिखाई दिए, वो मैं आपको घर जाके ज़रूर दिखाऊंगी मैं कौन से वाले लेके आई, तो मैंने वो ले लिए थे। और ये प्लास्टिक वाले जो अभी आपको वीडियो में दिखाई दिए, वो मैंने एक्चुअली बाद में निकाल दिए थे। अब हम जा रहे हैं वापस घर, और हमेशा की तरह मेरी और मीकू की गाड़ी में बैठ के ये मस्ती वाली वीडियोज़ चल रही हैं। तो घर पे हम पहुँचे, और ये ना मैट भी लेकर आए थे। पहले जो मैट आपको शायद मैंने पहले भी दिखाई थी, वो मीकू के लिए प्ले मैट हमने ऑनलाइन मंगवाई थी, लेकिन ये वाली ना हमें रास्ते में मिल गई। यहाँ पे ना रोड पे भी कई बार खड़े रहते हैं ऐसे मैट वगैरह लेके ना, तो आज वहाँ मिल गई और बिल्कुल अच्छी थी, सेम क्वालिटी की, सेम सब कुछ, तो हमने उससे ख़रीद ली और कम प्राइस में थी, तो इसलिए वहाँ से ही हमने ले ली। अब मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी सी मेरी शॉपिंग। ये नॉर्मल सी हमने शॉपिंग की थी थोड़ी बहुत। ये तो किचन का थोड़ा ग्रॉसरी का सामान है थोड़ा बहुत। ये मैंने एक मेटल हैंगर्स भी ले लिए थे, क्योंकि कुछ रेंट के हाउस में कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ जाती है जब आप हर जगह नेल्स नहीं लगा सकते। ये एक कॉफ़ी मग है जिसको मैं ज़्यादा तो चाय के लिए यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि मैं कॉफ़ी कम पीती हूँ, चाय ज़्यादा पीती हूँ। ये मैं 2 का सेट लेके आई थी, 2 लेके आई मैं बिल्कुल एक जैसे, क्योंकि एक तो लेने का मन नहीं करता। अब देखो हम 2 जन हैं, तो बेशक मोहित चाय मेरे साथ रोज़ नहीं पीते हैं क्योंकि वो ऑफिस में रहते हैं, लेकिन स्टिल मैं ले लेती हूँ 2 जो भी कुछ मुझे लेना है तो मैं 2 ही लेती हूँ। और ये मैं मोहित के लिए हैंकी का लेके आई हूँ, उनके पास ना जो ये हैंकी होते हैं वो कम रह गए थे, तो फिर ये 5 का सेट ले लिया। और ये है मेरी डेयरी मिल्क, छोटी छोटी चॉकलेट्स जो होती हैं वो ये खाने के बाद हम लोग ज़रूर खाते हैं, तो वो एक छोटी वाली चॉकलेट्स का पैकेट ले आते हैं। और ये हैं वो राखियाँ, तो 2 ली थी मैंने, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया, एक कृष्णा जी के लिए ली थी और एक मीकू को बांधने के लिए। मीकू की कोई सिस्टर तो है नहीं, कोई कज़न वगैरह भी नहीं है फ़िलहाल तो, क्योंकि दोनों साइड फैमिली में वही बड़ा है। तो मेरे देवर और मेरे भाई दोनों की अभी शादी हुई नहीं है,
ये अब मैं दिखा रही हूँ आपको ग्लास वाले जार। ये भी ग्लास का जार है। ये मैंने बड़ा लिया था घी डालने के लिए, क्योंकि घी का ना मेरा प्लास्टिक का डब्बा है तो वो अच्छा नहीं लगता, तो अब मैंने ग्लास का ही ले लिया। और ये 2 जार लेके आई मैं, बहुत ही मुझे अच्छे लगे, कितने क्लासी लग रहे हैं देखने में, मुझे देखते ही पसंद आ गई थी। और मेरा ना काफ़ी टाइम से मन था ऐसे जार लेने का। ये ना ऑनलाइन भी मिलते हैं, लेकिन ऑनलाइन आई थिंक इनका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, मैंने देखे थे पहले, लेकिन डीमार्ट में मुझे ये कम प्राइस में मिल गए और इसलिए मैंने 2 ले लिए, एक नहीं तो रीज़नेबल प्राइस मुझे लगा। और ये एयर टाइट कंटेनर्स हैं, बहुत ही बढ़िया है ये। मतलब मैं अब इन्हें यूज़ करना मैंने स्टार्ट कर दिया, आते ही मैंने इनको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। दिखने में भी अच्छे लगते हैं और साथ में इतने यूज़फुल भी हैं, तो थोड़े तो एक्सपेंसिव ठीक है, चलता है। और मुझे लगता है ये रीज़नेबल प्राइस है, इतना तो चलता है कि 150 रुपये का जैसे मुझे मिला एक ना डीमार्ट से 149 रुपीज़ का, तो ठीक है आई थिंक इतने में तो मिल ही जाता है। और ऑनलाइन मुझे लगता है महंगे मिलते हैं ये वाले जार। बस ये थी मेरी आज की डीमार्ट की शॉपिंग, और बस छोटा मोटा ही सामान है, जैसे मैंने आपको बताया थोड़ा बहुत जो चीज़ें लेनी थी जो ख़त्म हो गई थी। ये आते ही मेरी चाय आ गई है मेरे न्यू कप में मैंने इसी में चाय डाल ली, क्योंकि वो होता है ना एक न्यू चीज़ कुछ घर पे आती है तो मन कर जाता है कि चलो उसी में आज ट्राई कर लेते हैं, तो मैं उसी में पीने लगी थी। तो मैं बैठ के अपनी चाय इंजॉय कर रही हूँ। डिनर आज ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था, हल्का फुल्का ही खाने का मन था, मतलब ज़्यादा मेरा और मोहित का तो मन ही नहीं था कि छोले भटूरे वगैरह खा लेते, तो मीको के लिए मैं कुछ बना दूंगी थोड़ा बहुत सा, तो इसलिए मैं रिलैक्स होकर थोड़ा बैठ गई थी आराम से कि अभी टाइम है। हम लोग टाइम से ही घर वापस आ गए थे। चलाओ मीको, आप चलाओ, मैं लोगों मम्मा चलाएगी, देखा खुल गया, बंद कर दो, बंद कर। ये एक मीकू का छोटा सा टॉय भी हम डीमार्ट से ही लेके आए थे, एरोप्लेन है ये जो खुल भी जाता है, इसको बड़ा पसंद आया था। एक कार भी थी ऐसी, बट इसको प्लेन पसंद आया, तो ठीक है भाई हमने प्लेन ले लिया। तो चलिए गाइस आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, टेक केयर।